अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के तीसरा पोर्शन हम उसको पढ़ रहे हैं और तीसरे पोर्शन में रुकू से लेकर तशहद तक की आयत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देखेंगे और वो कंप्लीट भी करेंगे, वो है ज़मायर का। ज़मायर प्रोनाउन किसी भी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज जो हम ज़मायर पढ़ेंगे ये तकरीबन 70 to 80% इन ज़मायर की जो अक़साम है उससे मुतालिक है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब की सब नमाज में ही पढ़ी जाती हैं। हमने सना में देखा था कि अगर आपके सामने कोई मौजूद हो तो उसके लिए लफ्ज़ होता है। एक शख्स के लिए हम इशारा करके बात करते हैं, उसे कहते हैं का। तीन या तीन से ज्यादा अशखास हों तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कौम। अगर कोई शख्स आपसे दूर खड़ा है और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई शख्स नहीं मौजूद, गायब है और उसके मुतालिक बात करें तो उसे एक शख्स के लिए लफ्ज़ आता है हु। और तीन या तीन से ज्यादा अशखास हों और उनके मुतालिक बात ही हो तो उनके लिए आता है हम। आज हमने जो वोकैबुलरी पढ़ी उसमें हमने एक लफ्ज़ पढ़ा जो मेरे, अब मैं अगर अपने मुतालिक कोई बात करूं, मुतकल्लिम जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसके लिए लफ्ज़ आता है या। और हमारे के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, आता है नान। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अरबिक में तीन अकसाम होती हैं अदद की। वाहिद, तस्निया, जमा। तस्निया दो के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद एक शख्स के लिए, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए। रिमेंबर, तस्निया पेड़ से मुतशाबे नहीं है। पेड़ तो होता है ना कि एक जोड़ा, दो जोड़े, ठीक है कि नहीं। तस्निया अदद है, दो है। और जमा तीन या तीन से ज्यादा। अब इन जमायर को याद करने के लिए हमने कुरिया याद किया था, याद होगा रब्बो। रब, रब के साथ हमने किया था। अगर कुछ शख्स, अब आप कह रहे हैं कि कुछ शख्स है उससे के रब के मुतालिक बात करें तो आप क्या कहेंगे? रब्बू का। तीन या तीन से ज्यादा अशखास हैं, उनसे उनके रब के मुतालिक बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? रब्बुकुम। उस एक शख्स के लिए बात करेंगे तो क्या कहेंगे? रब्बु हु। उन सब लोगों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा? रब्बु हम। मेरा रब, रब्बी। हमारा रब, रब्बाना। रब्बी और रब्बाना आयात, जो कुरानी आयात, इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और बाकी जो है रब्बू का, रब्बुकुम, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। रब्बुहुम भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें कि ये जो जमायर हैं ये इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं और आखिर में आते हैं। अब आप देखें रब एक इसम है, इसके आखिर में का, कुम, हु, हुम या ना आ रहा है। तो इन जमायर को हम जमायर मुतसल्ला कहते हैं, यानी जुड़े हुए जमायर। ये वो जमायर हैं जो इसम के बाद आते हैं और इसके साथ जुड़ के आते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं ये, ठीक है कि नहीं। इसे जमायर मुतसल्ला कहते हैं। नमाज में हमने जो जमायर पढ़े उसके थोड़े से एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सना में हमने पढ़ा था सुबहाना का, सुबहान है तू। फिर हमने पढ़ा था अलैकुम, तुम सब पर। फिर हमने पढ़ा हमीदा हु, हमद की, उसकी। अलैहिम, उन सब पर। रब्बी, रब मेरा। अलैना, हम सब पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये छह जमायर हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कुरान में। आप इनको काइंडली रिपीट कीजिए बार बार और कोशिश करें कि नमाज में आप पढ़े भी ऐसे जैसे आप किसी के मुतालिक बात करें। जैसे सुहाना का, तो आपको पता है का है अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह से आप बात कर रहे हैं तो आपके सामने का मतलब है कि अल्लाह आपके सामने मौजूद है। जब आप कुम कहते हैं तो आपके जो घर में अगर आप अकेली नमाज पढ़ रही हैं तो आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं उनके लिए आप कहती हैं अस्सलामु अलैकुम, के सलामती हो तुम सब पर, जो भी घर के मौजूद लोग हैं।
اسی طرح نماز میں جماعت کے درمیان میں دوران ہم آخر میں جب پڑھتے ہیں السلام علیکم تو ہم دائیں سلام کرتے ہیں، تو دائیں طرف کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بائیں کی طرف ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو ان سب کی یہ ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ہم جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تب آپ دیکھیں وہاں اپنائیت کا لفظ آنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں میرا رب، جیسے وہ بچہ نہیں کہتا میری چیز، تو میری چیز ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، تو ربی میں وہ اپنائیت آنی چاہیے۔ اس طرح ربنا لک الحمد، تو اب اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو پورے کو جوائن کر کے تو جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں کہ ہم سب کا رب، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور ہم سب کا رب بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اور کہیں نہیں کسی قسم کی کوئی آبزرویشن ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔